अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मशहूद मोहम्मद नास की खिदमत के लिए हाजिर है। हमारा आज का टॉपिक है शुगर। शुगर एक मौजी मर्ज है। हमारे जिस्म को खुराक से एनर्जी हासिल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। शुगर के मर्ज में या तो जिस्म के अंदर इंसुलिन पैदा नहीं हो रही होती या फिर इंसुलिन पैदा तो हो रही होती है मगर अपना काम करने की सलाहियत खो देती है। पहला केस जिसके अंदर इंसुलिन पैदा नहीं हो रही होती उसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, और दूसरा केस जिसके अंदर इंसुलिन पैदा तो हो रही होती है मगर रेजिस्टेंस की वजह से अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही होती, उसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर यंग लोगों में ज्यादा होती है, 30 साल की उम्र से पहले ही एक डायग्नोज आमतौर पर हो जाती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर 30 साल के बाद जाके डायग्नोज होती है। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर वजन आमतौर पे कम होता है और टाइप 2 डायबिटीज में मोटापे की वजह भी एक बनती है शुगर ज्यादा होने की। टाइप 1 डायबिटीज जिसके अंदर आपको इंसुलिन की कमी होती है, इस मर्ज के अंदर आपको लाजमी बाहर से इंसुलिन लगानी पड़ती है। अगर आपको शुगर का मसला 30 साल से पहले हो चुका है तो अब आपका इलाज गोलियों के साथ नहीं हो सकता, आपको लाजमन बाहर से इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका डायग्नोसिस जो है वो 30 साल की उम्र के बाद हुआ है तो मुमकिन है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो। उस सूरत में आप टैबलेट्स से भी अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रायल के तौर पर आपको पहले गोलियां दी जा सकती हैं और फिर उससे आपकी डेली जो है वो शुगर हम चेक करते हैं कि उसको कोई रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। डायग्नोसिस करने के लिए कि आपके पास टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है, एक टेस्ट किया जाता है जिसे सीरम सी पेप्टाइड कहते हैं या सीरम इंसुलिन लेवल्स कहते हैं। ये टेस्ट आपको कंफर्म बता सकता है कि क्या आपका इलाज सिर्फ गोली खाने से हो जाएगा या फिर आपको इंसुलिन लगानी ही पड़ेगी। अब हम शुगर की इलामत के बारे में बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर मुंह का खुश्क होना, पेशाब का बार बार आना, इसके अलावा हाथ पांव का सोना या सुइयां चुभना, इसके अलावा आपकी जो वजन है वो कम होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है। और जबकि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आमतौर पर मोटापा होता है और आपके जो पेशाब जो है वो बार बार आता है, सुइयां चुभती हैं, ये सारी सिम्टम्स होती हैं। इन्फेक्शन होने के चांसेस आप में बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त कम होने लगती है। कोई भी जख्म होगा तो वो मुकम्मल तौर पर भरता नहीं है। इसके अलावा पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि शुगर जो है आपकी जब वो ज़्यादा होती है लेवल खून के अंदर तो वो पेशाब के अंदर भी शुगर आना शुरू हो जाती है और उस शुगर के ऊपर जरासीम हमला करते हैं जिससे पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई कहते हैं वो भी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ज्यादा वक्त तक अगर आपको शुगर का मसला रहे तो आपकी नजर कमजोर होने लगती है और आंखों में धुंधलापन आने लगता है, जिसम में कमजोरी महसूस होती रहती है क्योंकि आपकी बॉडी से शुगर जो है वो जाया हो रही है और वो प्रॉपर एनर्जी में तब्दील नहीं हो रही क्योंकि इंसुलिन का काम चाहिए हमें खुराक को एनर्जी में बदलने के लिए। इसके अलावा जिस्म पर खारिश होना या जिस्म पे स्याह कलर के धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं या फिर जल्द जो है वो सख्त होना शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत से मसाइल जो है वो शुगर के अंदर आपको दरपेश हो सकते हैं। अगर आप में ये इलामत पाई जाती हैं तो सबसे पहले आपने अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करवानी है। सुबह बगैर कुछ खाए पिए आपने अपनी ब्लड शुगर चेक करनी है। अगर वो 110 से ऊपर हो तो आपने सस्पिशन रखना है कि आपको डायबिटीज का इशू हो सकता है। रैंडम ब्लड शुगर जो है वो आमतौर पर खाना खाने के 2 घंटे के बाद होती है और वो अगर आपका लेवल 140 से ज्यादा है तब आपको शुगर होने के बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हैं। अगर आपकी शुगर बॉर्डर लाइन में आ रही है तो इसके लिए आपको HbA1c या फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना पड़ेगा। HbA1c जो है ये आपके लास्ट 3 महीने के अंदर खून के अंदर जो शुगर के लेवल रहा है उसके बारे में हमें मालूमात देता है, जबकि जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है इसमें आपको पहले फास्टिंग शुगर चेक की जाती है खाली पेट, उसके बाद आपको ग्लूकोज का वो पिलाया जाता है और उससे 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद शुगर चेक की जाती है। इससे ये देखा जाता है कि आपका जिस्म जो है उस ग्लूकोज को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या उसको वो एनर्जी में बदल रहा है या खून के अंदर उसकी मिकदार जो है शुगर की वो बढ़ती ही जा रही है और इस्तेमाल नहीं हो रही। इसके अलावा जब यूरिन कंप्लीट किया जाता है तो उसके अंदर भी आपको ग्लूकोज जो है वो नजर आ सकता है। इससे भी कुछ लोगों का डायग्नोसिस बन सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज आ रहा है तो आपको डायबिटीज ही है। इससे किडनी इंजरी या दूसरे मसाइल भी आपको इस यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा सकते हैं।
हमारी आज की वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एक ब्रीफ सी आगाही फराहम करना था शुगर के बारे में। मजीद तफसीलात हम अपनी आइंदा वीडियोस में आपको देते रहेंगे कि शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। शुगर के बारे में मजीद मालूमात आपको बीमारी को समझने में मदद करेगी और इसका इलाज किस किस दवाई के साथ मुमकिन है और इंसुलिन जो है उसकी डोज आपने कैसे निकालनी है और कैसे इंसुलिन लगानी है, इसके बारे में भी हम आइंदा वीडियोस में आपको आगाह करते रहेंगे। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।